आप सभी को नमस्कार। मैं लेक्चरर हेमंत आप सभी का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे या जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो आरसीआई की तरफ से, जो हमारी काउंसिल है स्पेशल एजुकेशन की, उसकी तरफ से आज ऑफिशियल साइट पर 2 सर्कुलर जारी किए गए हैं। जिसमें से पहला सर्कुलर हमारे बिल्कुल सामने है, जिसका मेन जो उद्देश्य है वो हमें दिखाई पड़ता है कि फ्रेश प्रपोजल्स, स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा के लिए फ्रेश प्रपोजल्स जो है वो आरसीआई ने लेना बंद कर दिए हैं इसी सत्र से। यानी कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी नया इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी ऑनगोइंग इंस्टीट्यूट जो स्पेशल एजुकेशन के कोर्सेज चला रहा होगा, वो किसी भी नए फ्रेश प्रपोजल को या नए कोर्स चलाने के लिए आरसीआई को इनविटेशन नहीं भेज सकता या प्रपोजल अपना सबमिट नहीं कर पाएगा। तो आरसीआई ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण इस पर एक सर्कुलर जारी किया है। और अप्रैल में 27 अप्रैल को भी आरसीआई ने सेम सर्कुलर जारी किया था कि हम 24-25 के लिए नए जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनके लिए प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद अगस्त में 22 अगस्त को जो है वो ये सर्कुलर वापस लिया गया और उसमें बोला गया कि हम नेक्स्ट सेशन के लिए जो है वो नए कोर्सेज को हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन आज 1 दिसंबर को फिर से आरसीआई ने एक सर्कुलर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया, जिसको हम बिल्कुल देख सकते हैं, हमारे सामने है। दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न्ड दैट द काउंसिल वाइड सर्कुलर ऑफ इवन नंबर डेटेड 27/04/23 decided to discontinue inviting fresh proposal in respect of special education courses from the academic session 24-25. Further, the council-wide circular of even number dated 22 August 23 invited proposals for diploma level courses in special education for the academic session 24-25. और जो मेन बात है वो यहाँ है कि नाउ द काउंसिल हैज अपहेल्ड द डिसीजन टेकन ऑन 27/4/23 हैज डिसकंटिन्यूएशन ऑफ डिप्लोमा courses in special education and accordingly the circular of even number dated 22/8/23 stands cancelled। यानी 22 अगस्त को जो सर्कुलर आरसीआई द्वारा जारी किया गया था कि हम स्पेशल एजुकेशन के जो फ्रेश प्रपोजल्स हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे, उस सर्कुलर को फिर से आज कैंसिल कर दिया गया है। और अब सारे जितने भी पुराने सर्कुलर्स थे उन पर यह नया सर्कुलर लागू होगा, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि नए फ्रेश प्रपोजल जो हैं वो लेना आरसीआई बंद करेगी। तो इसमें जो सेकंड हमारा पेज हम देखते हैं, जो 27 अगस्त को जो जारी 27 अप्रैल को जो जारी हुआ था सर्कुलर, उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पर जो प्राइमरी टीचर्स के लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, रूल्स हैं, उनके बेस पर यह सर्कुलर दिया गया कि डिप्लोमा 12th पास बच्चों के लिए जो डिप्लोमा ट्रेनिंग है स्पेशल एजुकेशन में उसको बंद किया जाएगा और ग्रेजुएशन के साथ इसको जोड़ा जाएगा। तो इसी संदर्भ में जो आरसीआई है उसने आज ये डिप्लोमा फ्रेश प्रपोजल को फिर से बंद किया है। और जो महत्वपूर्ण बात हमारे सामने है वो ये है कि जो नए या फिर ऑनगोइंग जो कोर्सेज हैं या ऑनगोइंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा चला रहे हैं, वो किस प्रकार से जो है वो अपने कोर्सेज को जारी रखेंगे, क्या उनकी मान्यता खत्म होगी या उनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, इसके आधार पर भी या इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आरसीआई ने साथ साथ ही अपनी साइट पर डाला है, जिसमें हम ध्यान से देख सकते हैं। दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न्ड दैट द काउंसिल हैज बीन डिसाइडेड दैट ऑटोमेटेड एक्सटेंशन, यानी विदाउट इंस्पेक्शन के ऑटोमेटिक आपको जो है वो एक्सटेंशन आपके ऑनगोइंग कोर्स को मिलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम्स मे बी ग्रांटेड फॉर द एकेडमिक लेवल या और एकेडमिक सेशन 24-25। लेकिन ये 6 रूल्स हम कह सकते हैं कि 6 रूल्स आरसीआई ने दिए हैं कि इन रूल्स को जो भी संस्था ऑनगोइंग कोर्स चला रही है या ऑनगोइंग कोर्स जिसके पास भी है
वो संस्था जब इन 6 रूल्स को फॉलो करेगी या फिर ये 6 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जब संस्था पार कर लेगा, उसके बाद ही उसको एक्सटेंशन दिया जाएगा, जिसमें से पहला है मिनिमम 70% एडमिशन इन ए पर्टिकुलर कोर्सेज ऑफ 23-24 बैच। यानी 2023-24 में जो एडमिशन हुए हैं, मिनिमम 70% सीट आपकी जो है वो भरी हुई होनी चाहिए स्पेशल और स्पेसिफिक कोर्स के लिए। दूसरी जो कंडीशन है, मिनिमम 70% अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट, यानी 70% स्टूडेंट्स जो हैं वो इंस्टीट्यूट में पर स्टूडेंट की 70% अटेंडेंस आपके इंस्टीट्यूट में होनी चाहिए और क्लासेस जो है वो अटेंड होनी चाहिए। थर्ड हम पढ़ते हैं कि मिनिमम 80% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड ऑफ 22-23 ईयर बैच। सबसे महत्वपूर्ण जो हम कह सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस साल के रिजल्ट को देखते हुए, तो इसमें 80% स्टूडेंट्स को पास होना जरूरी है। जो आपके 22 और 23 बैच के यानी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका 80% पास होना जरूरी है। 80% ऑफ योर स्टूडेंट्स जो है वो पास होने जरूरी हैं। फोर्थ जो कंडीशन है वो फैकल्टी की है कि इनके एनबीआर जो पोर्टल है, ऑनलाइन जो पोर्टल है आरसी एनबीआर का, उस पर आपके सारे स्टाफ की, आपके जितने भी फैकल्टीज हैं उनकी विद सीआरआर डिटेल्स होनी चाहिए और वो सीआरआर आपका एक्टिव होना चाहिए। फिफ्थ जो कंडीशन है, मिनिमम 1 सीआरई एंड 1 सीबीआर प्रोग्राम कंडक्टेड इन 1 ईयर, यानी एक संस्था को एक साल में एक सीआरई प्रोग्राम और एक सीबीआर प्रोग्राम करवाना जरूरी होगा। और लास्ट जो कंडीशन रखी है, मिनिमम 70% ऑफ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स विद यूडीआईडी और एनरोलमेंट इन केस ऑफ स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज, यानी जितने भी डिप्लोमा, एचआईआईडी, वीआई इस प्रकार के जो कोर्स हैं हमारे सामने, उनमें जो भी स्पेशल स्कूल में बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स हैं, उनकी 70% जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके पास यूडीआईडी कार्ड या फिर एनरोलमेंट नंबर उनके पास होना जरूरी है। तो इसी बेस पर, इसी डाटा के बेस पर, इन्हीं के बेस पर आरसीआई आपको विदाउट इंस्पेक्शन ऑटोमेटिक एक्सटेंशन आपके कोर्सेज को देगी। ये 2 सर्कुलर हमने देखे और सर्कुलर के लिए आप आरसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं या फिर नीचे लिंक हम दे देते हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ भी जा सकते हैं। धन्यवाद।